हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू CUET हिंदी मीडियम चैनल। मैं रोशन सर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने टॉपिक वाइज सीरीज में। और आज पता है अपन क्या पढ़ेंगे? आज एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका चित्र मैंने पहले से बना दिया है ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे और कम समय में इस डेरिवेशन को अच्छे से समझ के आप भी प्रैक्टिस कर पाएँ। लास्ट तक रुके रहिएगा क्योंकि लास्ट में मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जिसके ज़रिए इस डेरिवेशन को हमेशा के लिए अपने दिमाग में आप फिट कर सकते हैं। सो डेरिवेशन जो है वो आपके स्क्रीन पे है और आपके बोर्ड एग्जाम में पता है ये कई तरीके से डेरिवेशन पूछता है। ये वाला जो डेरिवेशन है ये एक बार आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसे पूछ देगा कि एक समान आवेशित पतले गोलीय खोल के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उस गोलीय खोल के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और उस गोलीय खोल के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र का निगमन करिए। यह क्वेश्चन ऐसे भी पूछ देगा कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित एक समान आवेशित पतले गोलीय चालक या चालक गोले के निकट उसके पृष्ठ पर उसके भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करिए। तो कभी चालक भी कह देगा, कभी गोलीय खोल कह देगा, तो आप इसमें कंफ्यूज ना होइएगा क्योंकि किसी भी अगर हम चालक गोला भी लें तो चालक को दिया गया आवेश उसके पूरे पृष्ठ पर वितरित होता है, जैसा कि आप इसमें देख पा रहे होंगे। और इस गोलीय खोल पर भी वितरित जो आवेश है वो एक समान रूप से उसके पृष्ठ पर है। सो जो चीज मैंने आपको यहां पे दिखाई है चित्र में उसको मैं एक बार समझा देता हूं। एक ये गोला है जिस पर एक समान रूप से आवेश वितरित है और जो आवेश वितरित है वो है प्लस क्यू आवेश। सबसे पहले छोटे वाले गोले पे ध्यान दीजिए। ये एक ओ केंद्र वाला एक गोला है जो कि सफेद कलर का मैंने चित्र में दिखाया है इस छोटे वाले गोले को, और इस गोले पर एक समान रूप से प्लस क्यू आवेश वितरित है। इस छोटे वाले गोले की त्रिज्या आर है, कैपिटल आर, जो कि यहां पे आप देख सकते हैं। अब इस गोले पर आवेश वितरित है तो जाहिर सी बात है कि इससे बाहर, इसके पृष्ठ पर, इसके अंदर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा और वही वैद्युत क्षेत्र कितना उत्पन्न होगा इसकी गणना करनी है। तो इस गोले के बाहर किसी पॉइंट P पर वैद्युत क्षेत्र का मान निकालने के लिए हम मान लेते हैं कि गोले के केंद्र से स्मॉल r दूरी पर यह पॉइंट P है जिस पॉइंट पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और इसी को अपन कह सकते हैं कि गोले के, इस आवेशित गोलीय खोल के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और इसके बाद हम निकालेंगे गोले के पृष्ठ पर, यह पॉइंट क्या है? गोले का पृष्ठ। तो गोले के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आएगी, और उसके बाद निकालेंगे गोले के अंदर जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी। और इसके लिए तीन चीजें आप सभी स्टूडेंट्स को अच्छे से पता होना चाहिए कि गोले के बाहर, गोले के बाहर के लिए जो त्रिज्या है वो है स्मॉल आर। यहां पे देखिए, गोले के बाहर के लिए इस P पॉइंट तक के लिए ये त्रिज्या का मान स्मॉल आर है, और इस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र का मान निकालने के लिए हम इस पॉइंट को मानते हुए एक गोलीय गॉसियन पृष्ठ खींच दिए हैं जो कि इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की दूरी को त्रिज्या मानते हुए खींचा गया है। अब पॉइंट समझिए ध्यान से। गोले के पृष्ठ के लिए क्या करेंगे? गोले के पृष्ठ पर, गोले के पृष्ठ के लिए क्या करेंगे? तो ये जो स्मॉल आर है वो सिकुड़ के आ जाएगा यहां तक, और ये इसके बराबर होगा यानी कैपिटल आर। तो गोले के पृष्ठ के लिए जो त्रिज्या हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी कैपिटल आर। और गोले के भीतर के लिए क्या हो जाएगा? तो यहां पे लिख दीजिए गोले के भीतर, गोले के भीतर। तो गोले के भीतर के लिए जो त्रिज्या आपकी आएगी वो हमने मान ली है कितनी? स्मॉल आर डैश, जो कि आप यहां पे देख सकते हैं। अब हम आराम से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तीनों पॉइंट्स के लिए निकाल सकते हैं, गोले के बाहर, गोले के पृष्ठ पर और गोले के भीतर। अब यहां से हम अपना डेरिवेशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आप सभी को ये हेडिंग डालने के बाद ये लिखना होगा कि ये चित्र कह क्या रहा है आपसे। तो आप क्या लिखेंगे कि माना
एक गोलीय खोल जिसका केंद्र O है वो चित्र में प्रदर्शित किया गया है। माना एक कैपिटल R त्रिज्या का गोलीय खोल जिस पर एक समान रूप से आवेश वितरित है, चित्र में दिखाया गया है। इस गोलीय खोल या इस गोलीय खोल पर आवेश वितरण के कारण इससे बाहर बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, जिस बिंदु P की इस गोलीय खोल के केंद्र O से दूरी r है। अब इस गोलीय खोल पर वितरित आवेश के कारण इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम बिंदु O से R त्रिज्या मानते हुए एक गोलीय गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं और इस प्रकार हम आराम से गोले के केंद्र से r दूरी पर स्थित गोले के बाहर किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। इतनी बातें अच्छे से लिखने के बाद आप यहां से 2 स्टेप में डेरिवेशन कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप, इसके पहले जितने भी मैंने आपके गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग पढ़ाए हैं वही आपको स्टेटमेंट रिपीट करना है। सबसे पहला स्टेप क्या है कि वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से आपको क्या निकाल लेना है, वैद्युत फ्लक्स का मान निकाल लेना है गोले के बाहर, इस आवेशित गोलीय खोल के बाहर बिंदु P पर। तो वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से अगर आपको फ्लक्स निकालना है तो आप सभी जानते हैं कि डायरेक्टली तो आप पूरा नहीं निकाल सकते, इसलिए यहां पे आपको एक छोटा सा क्षेत्रफल मानना पड़ेगा। और अगर कोई गोलीय वस्तु इस तरीके से है तो उसके लिए जो क्षेत्रफल सदिश होता है वो उसकी पृष्ठ के लंबवत होता है। तो क्षेत्रफल सदिश dA वेक्टर की दिशा इधर की साइड होगी, और चूंकि इस पूरे गोले पर +q आवेश वितरित है और +q आवेश से वैद्युत बल रेखाओं की दिशा बाहर की ओर होती है, तो यहां पे वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी इसी साइड होगी। यानी E और dA के बीच का कोण यहां पे कितना दिख रहा है, 0 डिग्री यानी 0 डिग्री। तो वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से इस आवेशित गोलीय खोल से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, फाई बराबर सर्कुलर इंटीग्रल E वेक्टर डॉट dA वेक्टर। अब जैसे ही आप इसको खोलते हैं, गॉस वाले टॉपिक में मैंने पढ़ाया था या वैद्युत फ्लक्स वाले टॉपिक में मैंने पढ़ाया था कि जैसे ही डॉट प्रोडक्ट को आप खोलते हैं EDA cos थीटा हो जाता है। सो EDA cos थीटा हो गया और E और DA के बीच का कोण होता है थीटा। सो यहां पे आप देख सकते हैं कि इस छोटे से क्षेत्रफल में E और DA के बीच का कोण कितना है, 0 डिग्री। तो सबसे पहले आप आराम से इसको निकाल लीजिए कि फाई कितना हो जाएगा, तो सर्कुलर इंटीग्रल E dA और cos 0 डिग्री। cos 0 का मान कितना होता है बच्चों, तो यहां पे आप लिख देंगे cos 0 का मान होता है 1, और जैसे ही आप 1 रखेंगे तो फाई बराबर कितना हो जाएगा, सर्कुलर इंटीग्रल E और इंटू dA, क्योंकि इसका मान 1 हो गया। अच्छा, E को बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, E को जैसे ही बाहर निकालेंगे तो फाई बराबर हो जाएगा E और सर्कुलर इंटीग्रल dA। अच्छा, ये बताइए बच्चों कि dA तो ये एक छोटा सा क्षेत्रफल है, ठीक है। अगर इस छोटे से क्षेत्रफल को इसी तरीके से हम जोड़ते जाएं तो क्या ये गोलीय जो गॉसियन पृष्ठ है इस पूरे का क्षेत्रफल नहीं आ जाएगा। और ये जो आपका गोलीय गॉसियन पृष्ठ है इसका आकार कैसा है, ये गोला है एक। तो गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, गोले का क्षेत्रफल कितना होता है, 4πr²। तो यहां पे आप लिख देंगे फाई कुल, यानी कुल गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना हो गया, तो E और इंटू 4π और r²। अब आप पूछेंगे सर कैपिटल R² क्यों नहीं लिखे, क्योंकि हमें इस वाले जो डैश डैश से हमने गोला बनाया है, इस वाले गोलीय गॉसियन पृष्ठ के लिए हमें जो है वो क्षेत्रफल चाहिए था, इसीलिए हमने ये वाली त्रिज्या r लिया। तो इसीलिए हमने यहां पे ये ले लिया, और यहां पे आप लिख देंगे कि चूंकि सर्कुलर इंटीग्रल dA बराबर कितना हो जाएगा, 4π r²।
और इतना पॉइंट मिलने के बाद फटाक से इसको एक बॉक्स में बंद करिए और समीकरण नंबर 1 लिख दीजिए। ठीक है बच्चों, यस सर। अब स्टेप नंबर 2, पहला स्टेप तो आपने कर लिया। दूसरा स्टेप देखिए, जितने भी गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग हैं सब आसान है अगर आप स्टेप बाय स्टेप चीजें सीखेंगे तो दूसरा स्टेप क्या है बच्चों? दूसरा स्टेप इसका यह है कि आप गॉस के प्रमेय से फ्लक्स निकाल लीजिए। यहां पे लिखेंगे गॉस के प्रमेय से वैद्युत फ्लक्स, गॉस के प्रमेय से वैद्युत फ्लक्स। तो आप जानते हैं किसी भी बंद पृष्ठ के लिए, इस डैश डैश वाले गोलीय पृष्ठ के लिए जो गॉस के नियम से फ्लक्स होगा वो कितना हो जाएगा? चूंकि इस वाले पृष्ठ पर Q आवेश है तो इस वाले गोले के अंदर Q आवेश है, इसलिए इस पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला, इस पूरे गोलीय गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स जो होगा वो Q बटा एप्सिलॉन 0 के बराबर होगा। इसको मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 2। और इन दोनों समीकरण को, समीकरण नंबर 1 को और समीकरण नंबर 2 को तुलना कर देते हैं, आ जाएगा आपका फॉर्मूला। तो समीकरण नंबर 1 तथा समीकरण नंबर 2 से, समीकरण 2 से, और जैसे ही आप इसकी तुलना करेंगे तो एक साइड क्या है, फाई कुल बराबर E और इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, और एक तरफ क्या है, फाई कुल बराबर Q बटा एप्सिलॉन 0। तो दोनों तरफ का लेफ्ट हैंड साइड कट जाएगा तो राइट हैंड साइड बराबर हो जाएगा। सो आप यहां पे अब लिख सकते हैं बच्चों क्या, E और इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, Q बटा एप्सिलॉन 0। इसको अरेंज करेंगे बढ़िया से तो E बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q और बटा स्मॉल r स्क्वायर। और ये क्या है बच्चों, ये है आपका, एक लाइन अब नीचे लिखना पड़ेगा कि ये आवेशित या एक समान आवेशित गोलीय खोल के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। ठीक है बच्चों, यस सर। अच्छा, अब इतनी बात समझ आ गई। मैंने आपसे कहा था कि 3 चीजें हमें ज्ञात करनी है। एक तो गोलीय आवेश, एक समान आवेशित गोलीय खोल के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो आपने ज्ञात कर लिया, दूसरा उसके पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और तीसरा उसके अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो एक काम तो आपका हो चुका है कि गोलीय खोल के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपने निकाल लिया स्मॉल r दूरी पर, इस गोले से स्मॉल r दूरी पर, जो कि इस गोले से बाहर पॉइंट P है, इस पॉइंट पर आपने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लिया। अब हमें इस पॉइंट पर निकालना है कि इस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होगा। सो आप मुझे ये बताइए बच्चों कि इस पॉइंट के लिए त्रिज्या कितनी है। सो सर, इस इतनी दूरी की त्रिज्या, ये त्रिज्या कहलाती है, और इस छोटे वाले गोले की त्रिज्या कितनी है, r। तो ये r है तो ये भी r होगा। तो ऐसी स्थिति में अब आप लिखेंगे क्या, इसको समीकरण नंबर 3 एक्चुअली आप मान लीजिए, समीकरण नंबर 3। और अब यहीं से खेल शुरू हो जाएगा कि दूसरा पॉइंट, गोले के पृष्ठ पर एक समान आवेशित गोलीय खोल के पृष्ठ पर, गोलीय खोल के पृष्ठ पर, और पृष्ठ के लिए आप यहां पे एक बार डबल ब्रैकेट के अंदर आप लिख देंगे, खोल के लिए क्या हो जाएगा, स्मॉल r इज इक्वल्स टू कैपिटल R। देखिए एक बार ध्यान से चित्र, खोल के लिए हम क्या करेंगे, ये रहा, इस गोलीय खोल के पृष्ठ के लिए हम क्या करेंगे, ये जो स्मॉल r है उसको घटा के कैपिटल R के बराबर ला देंगे। तो ये स्मॉल r कैपिटल R के बराबर हो गया। तो जब ये स्मॉल r कैपिटल R के बराबर हो गया तो फिर आप समीकरण नंबर 3 से यहां पे लिख देंगे, समीकरण नंबर 3 से, और समीकरण नंबर 3 में स्मॉल r की जगह पे कैपिटल R रख दीजिए। तो E बराबर स्मॉल, समीकरण नंबर 3 क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे में स्मॉल r स्क्वायर। सो यहां पे हो जाएगा इंटू Q और बटे में कैपिटल R। स्क्वायर था कि क्यूब था, स्क्वायर था, तो यहां पे लिख देंगे कैपिटल R स्क्वायर। और ये है
एक समान आवेशित गोलीय कोष के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। और अब तीसरा पॉइंट समझ जाइए। देखिए एक में बस मेहनत करना है, बाकी तीनों एक साथ आसानी से निकल जाएगा। अब आप तीसरा पॉइंट लिख देंगे, एक समान आवेशित गोलीय खोल के भीतर वैद्युत क्षेत्र। तो गोलीय खोल के भीतर वैद्युत क्षेत्र, आप मुझे ये बताइए बच्चों, आप मुझे ये बताइए कि क्या इसके भीतर कोई आवेश है? सारा आवेश इसके पृष्ठ पर है, तो इससे जो वैद्युत बल रेखाएं जाएंगी वो इधर जाएंगी। तो ऐसी स्थिति में बाहर और इसके पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल गई और इससे रिलेटेड फ्लक्स भी निकल गया, बट इसके भीतर तो कोई भी आवेश नहीं है। तो अगर स्मॉल r डैश पॉइंट पर हम अगर निकालना चाहें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो हम सीधे सीधे लिखेंगे, वो लिखेंगे क्या, चूंकि एक समान आवेशित गोलीय खोल के भीतर कोई आवेश नहीं है, अतः कोई आवेश नहीं है, अतः कोई आवेश यहां पे है ही नहीं। अतः इस वाले फॉर्मूले में समीकरण नंबर 3 में हम क्या कर देंगे, समीकरण नंबर 3 में हम r बराबर r डैश कर देंगे और q बराबर 0 कर देंगे। तो जैसे ही हम ऐसा करते हैं तो E बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और q की जगह पे 0 और बटे में r डैश का होल स्क्वायर। किसी भी चीज का 0 से भाग देंगे, 0 में भाग देंगे तो वो वैल्यू 0 आ जाती है, इसलिए उसके भीतर वैद्युत क्षेत्र 0 होता है। और ये क्वेश्चन आपका 1 नंबर में पूछ दिया जाता है कि ये बताइए एक समान आवेशित गोलीय खोल के भीतर वैद्युत क्षेत्र कितना होता है, जो 0 होता है। आपने देख लिया, ये था आपका पूरा डेरिवेशन। एक बार जल्दी से मैं तुरंत रिवाइज करा देता हूं और लास्ट में शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं, दिमाग में छप जाएगा। हमारे पास एक गोलीय खोल है जिस पर एक समान रूप से आवेश वितरित है। इस गोलीय खोल की त्रिज्या कैपिटल R है। इस गोलीय खोल से बाहर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का मान हमें ज्ञात करना है। इस गोलीय खोल के पृष्ठ पर हमें वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है और इस गोलीय खोल के भीतर हमें वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। और मजे की बात यह है कि इस गोलीय खोल के पृष्ठ पर सिर्फ और सिर्फ आवेश वितरित है। ऐसी स्थिति में सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं इस गोलीय खोल से बाहर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसके लिए हम इस गोलीय खोल के केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P माने हैं जो कि इस गोलीय खोल से बाहर है और इस पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम इस गोलीय खोल से स्मॉल r दूरी पर बिंदु P जो है उसको बिंदु O से स्मॉल r त्रिज्या मानते हुए एक हम गॉसियन पृष्ठ खींचे हैं जो कि इस गोले के जैसा ही गोलीय गॉसियन पृष्ठ है। और जाहिर सी बात है कि इस गोले के पृष्ठ पर प्लस क्यू आवेश वितरित है, तो इससे बहुत सारी वैद्युत बल रेखाएं बाहर की तरफ जाएंगी। तो इस वाले गोलीय गॉसियन पृष्ठ से फ्लक्स परिवर्तन होगा। तो वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से वो कितना फ्लक्स गुजरेगा, इसके लिए हम यहाँ पे एक छोटा सा क्षेत्रफल डीए ले लिए हैं, जिसमें इस छोटे से क्षेत्रफल का क्षेत्रफल सदिश इस तरफ होगा क्योंकि पृष्ठ के लंबवत होता है और वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी इधर होगी क्योंकि प्लस क्यू आवेश है। तो प्लस क्यू आवेश से बाहर की तरफ वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है, तो दोनों एक ही तरफ है, इसलिए थीटा बराबर 0। अतः वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से फाई बराबर सर्कुलर इंटीग्रल ई इंटू डी ए। सर्कुलर इंटीग्रल ई इंटू डी ए क्यों किए हैं, क्योंकि इस छोटे से क्षेत्रफल को अगर जोड़ेंगे तभी तो इस पूरे गोलीय गॉसियन पृष्ठ का फ्लक्स आएगा। तो इसीलिए हमने इंटीग्रेशन लगा दिया है और आराम से हमने इसका जो है वो इसको एक्सपेंड किया। तो ईडीए कॉस थीटा, थीटा बराबर 0 डिग्री रख दिया, कॉस 0 का मान 1 होता है, यहाँ पे रख दिया। उसके बाद इसको सॉल्व किया तो ये डीए का समाकलन, डीए क्या है, ये एक छोटा सा क्षेत्रफल है
और ऐसे ही छोटे छोटे क्षेत्रफल जोड़ेंगे तो इस पूरे गोलीय गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाएगा। और चूंकि गॉसियन पृष्ठ गोलीय है अतः गोले का क्षेत्रफल कितना होता है 4πr² और इसकी त्रिज्या स्मॉल r है इसलिए स्मॉल r² हो जाएगा। तो यहां पे E और डॉट 4π स्मॉल r², ये कुल फ्लक्स निकल गया गोलीय गॉसियन पृष्ठ से। अब दूसरा स्टेप मैंने बताया था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए कि एक तो परिभाषा से फ्लक्स निकाल लीजिए, दूसरा गॉस के प्रमेय से फ्लक्स निकाल लीजिए। और इन दोनों फ्लक्सों को कंपेयर कर दीजिए, तुलना कर दीजिए, आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगा। तो ये जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आया है E बराबर 1/4πε0 स्मॉल q/r², ये गोलीय एक समान आवेशित गोलीय खोल से बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आया है। अगर हमें पृष्ठ पर चाहिए तो पृष्ठ के लिए हम क्या करेंगे, पृष्ठ पर चाहिए तो ये स्मॉल r त्रिज्या को घटा के हम यहां तक लेते आएंगे और ये त्रिज्या इस त्रिज्या के बराबर है क्योंकि एक ही बात है ये। तो ये स्मॉल r किसके बराबर अब हो जाएगा, कैपिटल R के। सो अब यहां पे हम देखेंगे क्या, अब हम यहां पे ये देखेंगे कि अगर हमें उस एक समान गोलीय खोल के पृष्ठ पर अगर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए होगी तो हम स्मॉल r बराबर कैपिटल R कर देंगे। किसमें, समीकरण नंबर 3 में। समीकरण नंबर 3 में स्मॉल r बराबर कैपिटल R करेंगे तो जहां स्मॉल r था वहां पे कैपिटल R² हो जाएगा और ये फॉर्मूला हम वहां प्रयोग करेंगे जहां पे एक समान आवेशित गोलीय खोल के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए होगी। और अब इस गोलीय खोल के अंदर कितना वैद्युत क्षेत्र होगा, उसके भीतर कितना वैद्युत क्षेत्र होगा, इसको ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा कि क्योंकि जो आवेश वितरित हुआ है इस गोलीय खोल पर वो सिर्फ उसके पृष्ठ पर हुआ है, उसके अंदर कोई आवेश नहीं है। सो उसके अंदर कोई आवेश नहीं होगा तो Q बराबर 0 रख देंगे और भीतर की त्रिज्या स्मॉल r है मान लीजिए। तो ऐसी स्थिति में बच्चों, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, जो स्मॉल r डैश है उससे गुजरने वाला जो है वो वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कर सकते हैं। तो इसको मान के एक आप जो है वो काल्पनिक गोलीय पृष्ठ भी ऐसे भी खींच सकते हैं। तो चूंकि इस गोलीय गॉसियन पृष्ठ में जो कि r डैश त्रिज्या का है इसके अंदर कोई आवेश नहीं है, इसलिए जब आवेश नहीं है तो फ्लक्स नहीं है, फ्लक्स नहीं है तो वैद्युत क्षेत्र नहीं है। सिंपल कॉन्सेप्ट आपका निकल के आ चुका है। अब शॉर्ट तरीके की बात, शॉर्ट तरीके में किसी भी डेरिवेशन को सॉल्व करने के लिए बस स्टेप्स याद करने पड़ेंगे, शॉर्ट ट्रिक। और वो मेथड क्या है बच्चों, सबसे पहला स्टेप आपको ये याद रखना है, स्टेप 1 बच्चों इसमें ये याद रखना है कि वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से फ्लक्स का मान ज्ञात कर लेना है फाई बराबर EDA cos थीटा से। EDA cos थीटा फॉर्मूला के जरिए आपको फ्लक्स का मान निकाल लेना है। स्टेप नंबर 2, गॉस के प्रमेय से आपको फ्लक्स निकाल लेना है। गॉस के प्रमेय से आपको फ्लक्स निकाल लेना है जो कि होता है फाई बराबर Q/ε0। दोनों को कंपेयर करके स्टेप 3 दोनों की तुलना करके आपको वैद्युत क्षेत्र E का मान ज्ञात कर लेना है और इसके बाद त्रिज्या अलग अलग बदल के बाहर, पृष्ठ पर और भीतर निकाल सकते हैं आप वैद्युत फ्लक्स। इन दोनों की तुलना करेंगे तो बाहर तो निकल के आ जाएगा, पृष्ठ के लिए स्मॉल r बराबर कैपिटल R और भीतर के लिए 0, Q बराबर 0। सो पॉइंट याद रखेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मजा आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने सभी दोस्तों तक शेयर करिए और इसी तरीके की टॉपिक वाइज स्टडी मैं लगातार आपके लिए सुबह 7 बजे ला रहा हूं। सो वीडियो को लाइक करके हमारा उत्साह जरूर बढ़ाइए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।